लेकिन हुआ कि विलंब हो जाएगा। हमने कहा कि नहीं, मंत्री और प्रधान सचिव रहे न रहे, कार्यक्रम को आप आगे बढ़ाएं ताकि हमारे जनप्रतिनिधि, कृषि वैज्ञानिक, विभागीय अधिकारी, किसान भाई बहन, युवा साथियों तक संदेश समय जाना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भारत कृषि क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। और बिहार सरकार, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और केंद्रीय मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में बिहार को और देश को, दोनों के बीच एक समन्वय स्थापित कर बिहार इस क्षेत्र में ध्वजवाहक बने, ये हमारी संकल्प है। हमारी सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है, किसान मजबूत होगा तो बिहार मजबूत होगा, बिहार मजबूत होगा तो भारत विकसित होगा। बिना बिहार के समृद्ध और विकसित हुए भारत पूर्ण विकसित नहीं हो सकता है। खेत बचाओ अभियान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता। आज खेती के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल उत्पादन बढ़ाने की नहीं, बल्कि खेत और मिट्टी को बचाने की है। आज वहां पर कई सौ किसान जुटे हुए थे। हमने उनसे आह्वान किया और आप सबसे भी आह्वान करेंगे। इसमें कितना लोग हैं जो जिनके पास अपना खेत है और उनकी रुचि उस खेती के कार्य में है? कितने लोग हैं? जरा हाथ उठाइए तो। बहुत लोग हैं। तो मेरी और हिम्मत बढ़ा है कि जब मेरे पदाधिकारी खेती और खेत से जुड़े हैं तो हमारा प्रधानमंत्री जी का जो सोच है और हमारी जिम्मेवारी है, पर्यावरण दिवस की शुभकामना के साथ इस पर्यावरण दिवस पर संकल्प लेने का भी है कि हम जिस मिट्टी को, जिस धरती को माता के रूप में मानते हैं, पूजते हैं, और सनातन संस्कृति में अपनी माटी सबसे बड़ा धर्म अपने देश के प्रति होता है, और उस धरती के उर्वरा शक्ति को हम जिस कारण से समाप्त कर रहे हैं, आज उसकी बचाने का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, भारत सरकार के माननीय मंत्री, राज्य सरकार का संकल्प को साकार करने वाले यही तो योद्धा बैठे हैं। और ये अगर जो संकल्प ले लेंगे, एक मॉडल बना लेंगे अपने अपने खेतों के 1/4 जमीन में प्राकृतिक खेती करने का, उपज कितना होता है ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हम सब की जिंदगी उस दौलत से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए ही प्राकृतिक खेती की शुरुआत करें और ये संकल्प ले लें कि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से पोषित अनाज, सब्जी, फल हम नहीं खाएंगे। ये माहौल जिस दिन बना देंगे, यहां तो देखा देखी पाप और देखा देखी पुण्य होता है। नकल का अकल बहुत बड़ा है। जब हमारे वैज्ञानिक, हमारे पदाधिकारी, हमारे जनप्रतिनिधि ये काम को करेंगे, अभी दोनों जनप्रतिनिधि को हमने इसीलिए बोला है, सारे जगह हर जिले के अंदर सभी जनप्रतिनिधि को सम्मिलित करिए और उस अभियान में बुलाइए उनको, वर्तमान हो, पूर्व हो, पंचायत के प्रतिनिधि हो, कि आज फर्टिलाइजर के कारण कई तरह की गंभीर बीमारी का हम लोग शिकार हो रहे हैं। ये पेस्टिसाइड का कितना साइड इफेक्ट है। हमारे कई यहाँ के बैठे हुए पदाधिकारी हैं जो दिल्ली में थे और वहां गुजरात के गवर्नर साहब जो बता रहे थे, लोगों को दिखा रहे थे कि जब हमारी माता बहनों के दूध में भी ये जहर घुला है
और उस नन्हे बालक के शरीर में हम जहरीला बनाकर बीमार बना रहे हैं। इतना इफेक्ट पड़ रहा है। हम अपने धरती के उर्वरा शक्ति को समाप्त कर रहे हैं। हरित क्रांति के नाम पर जो एग्रीकल्चर में क्रांति आया था, जब अन्न की कमी थी, हमने अन्न उपजाने का संकल्प लिया था, लेकिन अति कभी न कभी बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। और आज इस अति को कम करना हम सबकी जिम्मेवारी है। आज मिट्टी की उर्वरा शक्ति घट रहा है, उसके अंदर पाए जाने वाले हमारे मित्र जीवाणु मर रहे हैं। हम उसकी शक्ति को बढ़ावें। साल 2 साल 3 साल में बता रहे हैं कि फिर से, और उदाहरण बड़ा अच्छा उनका दिया कि आज वन के अंदर पहाड़ों पर हम कोई फर्टिलाइजर नहीं डालते, कोई कीटनाशक दवा नहीं छिड़कते, फिर भी हमारा फर्टिलाइजर और कीटनाशक के बिना वहां पर बेहतर हरियाली ही नहीं, वनस्पतियों की जो वातावरण बन रहा है। और ये माहौल खड़ा करने की जिम्मेवारी धीरे धीरे, ठीक है कि हम 1/4 की बात कर रहे हैं। किसानों को अकस्मात ये न लगे कि हमारी उपज घटाने का, हमारी आय कम करने का, लेकिन किसानों को हम ये समझाने में तो सक्षम हो ही सकते हैं कि पहला सुख निर्मल हो काया। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने परिवार को बीमारियों से बचाने के लिए हम प्राकृतिक खेती की शुरुआत करेंगे। और उन खेती करने वाले को विभाग के पदाधिकारी, बिहार सरकार सम्मानित करेगा। ये माहौल खड़ा करेंगे हम। आज रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से मिट्टी की उर्वरा प्रभावित हो रही है। यदि खेत स्वस्थ नहीं रहेगा तो आने वाले पीढ़ियों का भविष्य भी संकट में पड़ जाएगा। हम आप सब देख रहे हैं कि पहले कैंसर का बीमारी से ग्रसित पंचायत और प्रखंड में कोई सुनाई पड़ता था कि कैंसर हो गया। आज हर गांव के अंदर दर्जनों लोग मिल रहे हैं। इस तरह के नए नए बीमारी के कारण हम क्या खोते जा रहे हैं। हमने उस दिन कहा था कि प्राकृतिक खेती हमारी धरती को ही स्वस्थ नहीं करेगा, मानवता को भी पुष्ट करेगा। और मानवता जब बेहतर बनेगा तो हमारी वसुधैव कुटुंबकम के भाव, सामाजिक सौहार्द का भी महत्व कहीं न कहीं समाज को संतुष्ट करेगा। आज बीमारी के कारण हमारी शांति भंग है, हमारी सहनशीलता, धैर्य सब प्रभावित हो रहा है। तो इस बीमारी से बचने के लिए प्राकृतिक खेती, प्रकृति के निकट जाने का। और सच है कि आज कोरोना काल में हमने देखा कि जो प्रकृति के निकट रहा, प्रकृति का आशीर्वाद और वरदान उसको ज्यादा मिला। जो वातानुकूलित में ज्यादा प्रकृति से दूर रहे वो ज्यादा प्रभावित हुए। हम लोग गांव से आते हैं, परंपरागत खेती में अपने पशुधन के गोबर का किस तरह से खेतों में उपयोग करते हैं, इस पर भी हमारे वैज्ञानिक के द्वारा जब लैब से लैंड तक पहुंचने का वातावरण चल रहा है, उस माहौल को फिर से जो अभियान 1 जून से 30 जून तक चला है भारत सरकार का, उस अभियान में प्राकृतिक खेती, खेत बचाओ में हम सब विषय को रखेंगे। और मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि आप बताएं विश्लेषण करके, वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक वातावरण में कि क्या अंतर पड़ रहा है। हमारी उपज बढ़ रही है, लेकिन हमारा आमदनी का बहुत बड़ा भाग आज हेल्थ पर खर्च हो रहा है, दवा और हॉस्पिटल में जा रहा है। कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं है। अधिकतर लोग जो किसी न किसी दवा के गुलाम नहीं बन रहे हैं।
इससे अस्थाई मुक्ति के लिए लोग कहते हैं कि हम किसी